जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। कल 3 फरवरी को हम देखते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को ओवर भारत रत्न। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे एंड अब ये 50th रेसिपेंट बन गए हैं जिनको भारत रत्न मिल गया है। दैट मींस अगर हम आज की बात करें 4 फरवरी 2024 तो अब तक टोटल 50 रेसिपेंट हो गए हैं हमारे भारत रत्न के। इसमें से 15 वो हैं जिनको पोस्टमसली यहाँ पर भारत रत्न मिला है। आज के सेशन में दो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये हम डिस्कस करेंगे। नंबर टू, हम सारे फैक्ट यहां पर डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू भारत रत्न। भारत रत्न की अगर हम बात करें तो 1954 में ये स्टार्ट हुए थे एंड ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नंबर टू, 1955 में रूल चेंज किया जाता है एंड ये कहा जाता है कि पोस्टमसली भी आपको ये अवार्ड मिल सकता है। अब तक आज की डेट 4 फरवरी तक टोटल यहाँ पर 15 रेसिपेंट है। सबसे पहले थे यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री। ओके सर, 1954 में किसको मिला? सबसे पहले यहाँ पर 3 रेसिपेंट थे। सी राजगोपालाचारी, नंबर 2 सीवी रमन हमारे पास आते हैं एंड नंबर 3 वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन। तो 3 थे यहाँ पर। अगर हम बात करें कि कितने एक साल में अवार्ड्स मिल सकते हैं तो एक साल में मैक्सिमम यहाँ पर 3 भारत रत्न मिलते हैं। किस तरीके से ये सिलेक्शन होती है तो प्राइम मिनिस्टर जी राष्ट्रपति को यहाँ पर रिकमेंडेशन भेजते हैं। ओके, अगर हम बात करें अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की तो आर्टिकल नंबर 18 आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 18 क्लॉज 1 इसमें कहा गया है कि पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न को यहाँ पर टाइटल्स नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल नंबर 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सर, यंगेस्ट कौन है जिसको भारत रत्न मिला है? तो सचिन तेंदुलकर, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, इनको ये यंगेस्ट थे। उसके बाद सर ओल्डेस्ट कौन है? तो यहाँ पर डी कार्वे, डी कार्वे जो कि एक यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर थे, 100 ईयर्स ओल्ड थे, जिनको यहाँ पर भारत रत्न मिला है। सर सबसे पहली फीमेल रेसिपेंट कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर, उनको सबसे पहली बार यहाँ पर मिला, फर्स्ट फीमेल रेसिपेंट जिनको कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा दो हमारे पास फॉरनर भी हैं। एक है हमारे पास फ्रंटियर गांधी है, उनको मिला है एंड नंबर 2 इज नेल्सन मंडेला, ठीक है, अब्दुल गफार खान जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। तो दो हमारे पास फॉरनर भी हो गए यहाँ पर, ठीक है। पहली वुमेन रेसिपेंट हमारे पास इंदिरा गांधी मैम हो गई। उसके बाद यंगेस्ट कौन है? सचिन तेंदुलकर। ओल्डेस्ट कौन है? डी की कार्वे, देखिए 100 ईयर्स ओल्ड सोशल रिफॉर्मर। एक साल में 3 भारत रत्न मैक्सिमम मिल सकते हैं। इस साल आप देखते हैं कि यहाँ पर 2 मिल चुके हैं। डन। सबसे पहले 3 को मिला, यहाँ पे सीवी रमन को मिला, राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन को यहाँ पर मिलता है। अब तक टोटल 50 रेसिपेंट हमारे हो गए हैं, उसमें से 15 वो हैं जिनको पोस्टमसली मिला है एंड इसके अलावा बाकी हमारे पास रेस्ट ऑफ द कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ओके, 1954 में ये स्टार्ट होते हैं एंड 1955 में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर एक चेंज किया जाता है कि पोस्टमसली मिलेगा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जिनको सबसे पहली बार मिलता है। आर्टिकल 18 में टाइटल्स के अंतर्गत यहाँ पर ये नहीं आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी मॉनेटरी ग्रांट आपको नहीं मिलता है, एक सर्टिफिकेट आपको इसमें मिलता है। नाउ अगर हम बात कर ले अभी कौन रिकमेंडेशन कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर जी रिकमेंडेशन दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को। ये था सारा भारत रत्न का। अब हम बात करते हैं अपनी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर हम बात कर लें तो प्रेसिडेंट्स की तो 5A पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहां पर आते थे, अब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। टोटल अभी तक 7 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में रह चुके हैं। सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है यहां पर किसी भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नाम की यहां पर चीज का। अभी तक 7 टोटल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेसिकली ऑक्युपाइज इन द कैबिनेट अ पोजीशन नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से नेक्स्ट होते हैं ये, ठीक है। एंड ये प्राइम मिनिस्टर की तरह एक्ट करते हैं जब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। जिस तरीके से आप स्टेट्स में देखते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आजकल लगा देते हैं,
दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगा देते हैं कि इनकेस चीफ मिनिस्टर अवेलेबल ना हो तो डिप्टी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर उन ड्यूटीज को पूरा करे। ओके, अब अडवाणी जी जो कि 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, आपको बस इतना ही पता हो यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका था 2015 में, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और अब आज फर्स्ट भी मिल गया है, दैट इज कॉल्ड भारत रत्न। ओके, सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार इनको टैग बारडोली सत्याग्रह वहां के वुमेन ने दिया। उसके बाद मोरारजी देसाई जो कि पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। चरण सिंह, वो चरण सिंह जिन्होंने आज तक पार्लियामेंट फेस नहीं करी, द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। इनका बर्थडे ही है, बर्थ एनिवर्सरी 23rd ऑफ दिसंबर, जिसको नेशनल फार्मर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। जगजीवन राम, उसके बाद हम देखते हैं वाई चवन। नाउ ऑल ऑफ देम वर एडमिनिस्टर द ओथ। शेड्यूल नंबर 3 में आप सबको पता है ओथ लेनी होती है, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एज द मिनिस्टर्स। इन्होंने पहले मिनिस्टर्स की ओथ ली, बिकॉज 3rd शेड्यूल में ओथ किसकी है, मिनिस्टर की है और प्राइम मिनिस्टर की है। एंड लेटर ऑन डेजिग्नेटेड एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। पहले मिनिस्टर की ओथ ली, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की। बट 1989 में एक बार एक्सेप्शन भी होता है, जब चौधरी देवीलाल यहाँ पे टुक ओथ एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ओथ ले ली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद ये चैलेंज होता है, बाद में नो डाउट कोर्ट यहाँ पर उसको वैलिड डिक्लेयर करता है, बिकॉज ओथ के दो टाइप्स होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, नॉट टाइप्स, दो पार्ट्स होते हैं। डन। इसके बाद 7th हमारे पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। 1990 द ओथ बाय देवीलाल वाज चैलेंज्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि भाई डिप्टी पीएम की तो कोई ओथ ही नहीं होती, पहले मिनिस्टर की ओथ लेते हैं, उसके बाद डिप्टी पीएम डेजिग्नेट होते हैं। बट यहाँ पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ओथ वैलिड है, बिकॉज डिस्क्राइबिंग अ पर्सन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज डिस्क्रिप्टिव। भाई ये खाली डिस्क्रिप्टिव पोस्ट है, ये कोई पावर नहीं दे रही उसके पास प्रधानमंत्री वाली, खाली ये डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको वैलिड भी डिक्लेयर कर दिया था। शेड्यूल नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पे सोली सोराब जी जो कि अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर आपके पास आते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ओथ में दो पार्ट्स होते हैं, वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड सेकेंड इज सब्सटेंशियल। जब तक सब्सटेंशियल पार्ट यहाँ पर फॉलो किया गया है करेक्टली, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कोई मिस्टेक भी हो गई है तो यहाँ पर वो ओथ को यहाँ पे क्या करेगा, नलिफाइड नहीं कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर उनसे गलती क्या हो गई थी कि उन्होंने डिप्टी पीएम की ओथ ले ली थी, बट 3rd शेड्यूल में आप देखते हैं कि खाली या तो मिनिस्टर की ओथ होगी या प्राइम मिनिस्टर जी की ओथ होगी। ओके नाउ, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें आपको सारी भारत रत्न से रिलेटेड मैंने इंफॉर्मेशन बता दी है, स्टैटिक भी इंफॉर्मेशन बता दी है, एंड आज तक की टोटल 50 हो गए हैं। इसके बाद डिप्टी पीएम को भी हमने डिस्कस कर लिया इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद हमने 3rd शेड्यूल ओथ को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो इस न्यूज में से आपके लिए ये चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।